On 3rd September 2018, Salim offered by letter to sell his laptop to Ghazi for rupees 50,000. Ghazi received the letter on 5th September 2018. On 6th September 2018, Ghazi posted the letter of acceptance to Salim. Letter reached Salim on 8th September. तो पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ऑफर हुई है, दूसरे में बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा गया है, थर्ड में बताया कि सलीम प्रपोजर जिसने यानी ऑफर की थी रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर, रेवोकेशन कर दी, and posted it to Ghazi on 5th September. Letter reached Ghazi on 7th September 2018. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन ऑफ द ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। तो तीन बातें तो ये हो गई कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हुई कंप्लीट, एंड वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी, ये एक एडिशनल पॉइंट है। तो जब हम पहली तीन बातों का जवाब निकाल लेंगे तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। अब सबसे पहली बात यह कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाए। तो 5 सितंबर 2018 को ऑफर जो है वो ऑफरी की नॉलेज में आई, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है जब लेटर को पोस्ट किया जाता है, दैट इज 6 सितंबर 2018। तो सलीम यानी प्रपोजर के अगेंस्ट वो 6 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्टर जिसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा होता है उसके अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो लेटर दूसरी पार्टी को रिसीव हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट गाजी कंप्लीट होगी 8 सितंबर 2018 को। अब रेवोकेशन की बात करें तो रेवोकेशन में रूल ये होता है कि जो भेजता है उसके अगेंस्ट तो उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है। तो सलीम ने भेजी है रेवोकेशन, तो 5 सितंबर को रेवोकेशन सलीम के अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, और जब लेटर दूसरी पार्टी को पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन उसकी तब कंप्लीट होती है। तो गाजी के अगेंस्ट रेवोकेशन जो है वो 7 सितंबर को कंप्लीट हुई। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है सलीम और गाजी के दरमियान। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कौन करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है सलीम, तो क्या सलीम रिवोक कर सकता है। इसमें यह देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट सलीम कब कंप्लीट है। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट सलीम कंप्लीट है 6 सितंबर को, तो कॉन्ट्रैक्ट 6 सितंबर को हो गया, और रेवोकेशन अगेंस्ट गाजी कब कंप्लीट हो रही है 7 सितंबर को। तो एक्सेप्टेंस क्योंकि पहले हो गई है तो पार्टीज के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और अब उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। अब इसको हम सिंपली जो है वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे आंसर में। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुई 5 सितंबर को व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ गाजी हु इज ऑफरिंग। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई अगेंस्ट सलीम ऑन 6 सितंबर एंड अगेंस्ट गाजी इट वाज कंप्लीटेड तो when the letter of acceptance reached सलीम, that is on 8 सितंबर। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन जो है कंप्लीट हो गई सलीम के अगेंस्ट 5 सितंबर को और गाजी के अगेंस्ट 7 सितंबर को। सिंस जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो 6 सितंबर को पोस्ट हो गया था और इस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई थी, तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर इसके बाद जो है नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस वैलिड थी। तो सलीम कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर आफ्टर 6 सितंबर, जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ऑलरेडी पार्टीज के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ये इसमें यही आप देखें तो टोटल 5 to 6 पॉइंट्स ही हैं जो हमने मेंशन करने थे।